अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिलने पर अर्जुन अपार दुख और क्रोध से भर गया और जयद्रथ को मारने का प्रण लिया। अर्जुन ने कहा कि या वो जयाद्रथ को मार देगा या स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देगा। युद्ध के 14वें दिन द्रोणाचार्य ने सक्ताव्यूहा, अर्ध चक्रव्यूह, पद्माव्यूहा, सूचमुखा और अन्य व्यूहों की रचना की ताकि जयद्रथ को बचाया जा सके। कौरवों ने जयाद्रथ को छुपाकर अर्जुन के सामने लाखों सैनिकों को खड़ा कर दिया। युधिष्ठिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सत्यकी को सौंपकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से युद्ध किया। युद्ध का कोई परिणाम नहीं था। तब भगवान ने कहा कि गुरु द्रोण से युद्ध करके समय नष्ट करने से अच्छा है आगे जाकर व्यूहों को तोड़े और जयाद्रथ को मारे। गुरु द्रोण ने अर्जुन को ललकारा और कहा कि युद्ध में शत्रु को मारे बिना आगे नहीं जाना चाहिए। तब अर्जुन ने कहा कि द्रोणाचार्य उनके गुरु है, शत्रु नहीं, और आगे बढ़ गया। तब राजा श्रुत्युधा ने अर्जुन को रोका। भगवान के कहने पर अर्जुन ने श्रुत्युधा का धनुष तोड़ा। तब क्रोध में श्रुत्युधा ने अपना गधा अर्जुन पर फेंका, पर कृष्ण एक बार फिर अर्जुन को बचाने उसके आगे खड़े हो गए। श्रुत्युधा को वरदान था कि मृत्यु तभी होगी जब वो युद्ध में किसी निहाथे पर वार करेगा। इस तरह उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन को देखकर दुर्योधन गुस्साया और द्रोणाचार्य पर आरोप लगाया कि वे पांडवों का साथ दे रहे हैं। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि पांडवों के साथ धर्म और कृष्ण खड़े तो विजय उनकी ही निश्चित है। पर उन्होंने अर्जुन को जाने दिया क्योंकि अब युधिष्ठिर अकेला है। युधिष्ठिर को जैसे ही उन्होंने निशास्त्र किया, सहदेव ने युधिष्ठिर को बचाया लिया। उधर भीम ने विकर्ण को मारने से पहले क्षमा मांगी और कहा कि एक वही था जिसने द्रौपदी के वस्त्रहरण को रोकने की कोशिश की। उधर अर्जुन हर व्यूह को तोड़ रहा था। तब कौरवों ने हर तरफ से उस पर वार किया। अर्जुन सबके साथ लड़ रहा था। तभी सूर्यास्त होने लगा। दुर्योधन खुश हो गया और अर्जुन की चिट्टा तैयार करवाई। जयाद्रथ भी बाहर आ गया और कौरवों के साथ मिलकर अर्जुन पर हंसने लगा। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि उसने भगवान पर विश्वास न रखकर खुद से ही प्रैंक किया और हार गया, इसलिए अब उसको अग्नि में जलना होगा। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन अकेले सबसे नहीं लड़ पाते, इसलिए उन्होंने सूर्या को अपने सुदर्शन चक्र से छुपा दिया था। तभी अचानक उजाला हुआ और सब स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने अर्जुन से जयाद्रथ को मारने के लिए कहा। तब जयाद्रथ ने कहा कि वो युद्ध में भाग नहीं लेगा, उसको न मारे, और अगर वो उसको मारता है तो खुद भी मर जाएगा, क्योंकि जयाद्रथ को उसके पिता का वरदान था कि जो भी उसको मारेगा उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। पर कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने जयाद्रथ को ऐसे मारा कि उसका सर पिता की गोद में गिरा और दोनों मर गए।